डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ गणिता मंजरी एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज को कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग्स। एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, 2.4 में 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देरी किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट्स एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। यानी कि एक प्लांट्स है जिसकी हाइट 1.75 फीट्स है और एंड इट्स ग्रो 0.5 फीट्स ईच मंथ, और 1 मंथ में कितना ग्रो कर रहा है? 0.5। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पूछा है उसने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। हमें कितना बताना है? आफ्टर 7 मंथ उसका कितना ग्रोथ हो जाएगा। लेट्स a plant height कितना है? 1.75 फीट्स। ठीक है, अब वो ग्रो कितना कर रहा है? ग्रो प्लांट कितना कर रहा है? ग्रो 0.5। ठीक है, तो 7 मंथ में कितना करेगा? 7 मंथ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो टोटल हाइट्स क्या हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ प्लांट, टोटल हाइट क्या हो जाएगी? 1.75 में क्या करेंगे हम? इसको जोड़ देंगे। 7 5 जा 35, यानी कि 3.5 फीट्स। 3.5 फीट्स को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, 4.80 फीट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। तो आपका प्लांट कितना ग्रो हो जाएगा? 4.80 फीट 7 मंथ का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन में पार्ट है इसका। सेकंड क्वेश्चन में पार्ट है इसका, मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी varying from 0 to 10 month and show how the height has increased every month। यानी कि 10 मंथ में वो कितना ग्रोथ कर लेगा। ओके, बनाते हैं एक टेबल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पार्ट का इसके। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। ओके, और इसको डिवाइड कर लेंगे 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें जो दिया है उसने टेबल बनाना हमें टाइम दिया है, और 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ओके, अब इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ शुरू में ग्रोथ है 0 टाइम में 1.75। ओके, 1.75। अब 0.5 यानी 50 ऐड होती है, तो 1 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा? इसमें हम ऐड करेंगे 50। ठीक है, तो 2.25
5 हो जाएगा। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे तो 2.75 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 50 तो 3.25 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 3.75, फिर 4.25, फिर 4.25 में 50 ऐड करेंगे तो 4.75 हो जाएगा। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो 5.25 हो जाएगा, और इसमें 50 ऐड करेंगे तो 5.75 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 6.75 फीट्स हो जाएगा। ये हमारा टेबल इस तरह से बन जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट द रिलेटेड एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई द रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो लीनियर ग्रोथ कितना होगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को लीनियर ग्रोथ। ओके, तो आप जैसा जानते ही हैं प्लांट्स की शुरुआती ग्रोथ कितना है, 1.75 फीट से। ठीक है, इसमें क्या होगा, एवरी मंथ 0.5 वेट बन रहा है तो टी मंथ में, ओके, टी हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1.75 प्लस का 0.5 टी। ये लीनियर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट हुआ हमारा कंप्लीट। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है हमारा स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड हमारा, A mobile phone is the bought for the 10,000 rupees. Its value decrease by the 800 every years. यानी कि आपके पास एक फ़ोन है और फ़ोन की वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, वैल्यू डिस्क्रीज़ हो रही है एवरी ईयर 800 रुपीज़। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स के बाद फ़ोन की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिए एक मोबाइल फ़ोन है, आ मोबाइल फ़ोन व्हाट कितने का, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का खरीदा। उसकी वैल्यू जो डिस्क्रीज़ हो रही है, डिस्क्रीज वैल्यू, डिस्क्रीज वैल्यू एवरी ईयर, एवरी ईयर कितना, 800 रुपीज़। ओके, तो अब पूछ रहा है 3 ईयर्स में, तो 800 रुपीज़ 3 ईयर्स में कितने डिस्क्रीज हो जाएगी, 3 ईयर्स, डिस्क्रीज 3 ईयर। तो क्या करेंगे, 800 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 ज़ा 24, इतने रुपए की वैल्यू उसकी डिस्क्रीज हो जाएगी। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट वैल्यू 10,000 माइनस 2,400 रुपीज़ को हमने माइनस कर दिया इसमें। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना, ठीक है, हमारा ये 7,600 रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू लेफ्ट रह जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, पार्ट 1 का क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में, ओके, सेकंड में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड पार्ट्स में वो पूछ रहा है हमारा, मेक आ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर द टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स।
कितने में 0 to 8 years एंड सो द हाउ वैल्यू ऑफ फोन वी डिस्क्रीट विद द टाइम। ठीक है, 0 to 8 ईयर की हमें वैल्यू बतानी है, वैल्यूअल टेबल बनानी है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी वैसे ही हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, कितने ईयर्स की, 0 से 8 ईयर्स की। ओके, तो ये आपका आ जाएगा टाइम और ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। ओके, 0 से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जो वैल्यू थी आपकी 10,000 थी। कितना था, 10,000 था। एवरी ईयर्स 800 कम हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिस्क्रीज में 800 कम करेंगे तो आपकी वैल्यू इसमें 800 करेंगे तो 9,200 बचेगी, 9,200। फिर से 800 कम करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 8,400 बचेगी। फिर इसमें से 800 कम करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 7,600। ठीक है, 7,600। फिर इसमें से 800 कम करेंगे तो आपकी वैल्यू 6,000 ओके 800। फिर इसमें से ये आपके 6,000, फिर इसमें से 800 तो 5,200। फिर इसमें से करेंगे तो 4,600। फिर इसमें से करेंगे तो 3,000। ओके 200। ये वैल्यू आपकी 8 ईयर्स में बन जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटिव बी एंड टी एक्सप्लेन वाई द रिप्रेजेंट लीनियर डिकाय में एक्सप्रेशन। देखिए वैल्यू क्या थी, लीनियर इक्वेशन में क्या आ जाएगा, वैल्यू थी 10,000 रुपीज़। ओके 10,000 रुपीज़ और इसमें से क्या हो रहा है 800 पर मंथ डिले हो रहा है तो टी टाइम्स में क्या हो जाएगा, T100 हो जाएगा। तो इसकी 10,000 माइनस 800 टी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला इंटीरियर पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज द 750 एवरी ईयर्स। यानी कि एक विलेज की पॉपुलेशन 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी। 50 पीपल्स क्या होते हैं, नियर बाय सिटी चले जाते हैं टू द विलेज। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। हमें बताना है आफ्टर 6 ईयर के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, इंटीरियर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है? 750 है। कितने? एवरी ईयर 50 पीपल्स क्या जा रहे हैं, विलेज को ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, तो एवरी ईयर कितना? एवरी ईयर मूव पीपल कितना? 50। तो 6 ईयर में कितना? 6 ईयर में कितना? 6 ईयर मूव पीपल यानी कि 50 मल्टीप्लाई 6 300 पीपल क्या कराएंगे? मूव। तो लेफ्ट पीपल बोले लेफ्ट पीपल ऑफ विलेज कितना? 750 में से 300 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट पीपल कितना? 450 पीपल्स क्या है विलेज के अंदर बच जाएंगे। ठीक है, पीपल मूव वेयर द सिटी विलेज सिटी टू द विलेज फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, इंटीरियर पीपल विलेज से विलेज के लिए। ओके, दूसरा हाउ मेक द वैल्यू ऑफ द वेरिंग फ्रॉम द 10 ईयर्स सो द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.4 एक्सरसाइज का। द इंटीरियर पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज द 750 एवरी ईयर्स। द 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर द 6 ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट में बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट में बोल रहा है कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? इंटीरियर विलेज पॉपुलेशन ठीक है इज 750। अब क्या है? एवरी ईयर्स कितने पीपल इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज पीपल कितना? एवरी ईयर्स कितना? 50। ठीक है, तो 6 ईयर में कितने होंगे? 6 ईयर में कितने होंगे? 50 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 300 पीपल्स क्या होंगे? 6 ईयर में इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी विलेज की? टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना? 750 ऑलरेडी है, 300 सिटी से आ गए तो कितना हुआ? 1050 यानी कि आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी विलेज की? 1050 पीपल्स हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। तो 0 to 10 ईयर्स का हमें टेबल बनाना है। तो टेबल में वही सेकंड पार्ट्स में जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में बनाया था। ओके, तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं? टेबल को बना सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 टाइम पॉपुलेशन, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, द शो द पॉपुलेशन ऑफ द इंक्रीज एवरी ईयर। तो शुरू में जीरो पॉपुलेशन कितना था हमारे पास, 750। उसके बाद 1 ईयर्स में 50 ऐड होगा तो 800, फिर 58 होगा तो 850, फिर 900, फिर 950, फिर 1000, फिर 1050, फिर 1050, ठीक है, फिर आपका 1100, फिर 1150, फिर आपका 1200, और फिर 1250। इस तरह से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एक्सप्लेन दैट द रिलेटिव पी एंड टी एक्सप्लेन विद द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, थर्ड वाले की, थर्ड क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन आपकी आने वाली है। लीनियर इक्वेशन क्या, पी पॉपुलेशन में कितना था, 7 50 100 था, प्लस इंक्रीज हुआ 50 एवरी ईयर्स मल्टीप्लाई टी टाइम्स, तो 750 मल्टीप्लाई 50 टी, ओके, इतना पॉपुलेशन हमारा बन जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, a telecom company charge of the 600 for the certain recharge scheme. This the prepaid balance is reduced the 50 each day after the recharge. ठीक है, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका चार्ज क्या है, 600 रुपीज़ है फॉर द सर्टेन, अचानक द रिचार्ज स्कीम इज दिस प्रीपेड बैलेंस इज द रिड्यूस कर दी गई 15 रुपये, 15 रुपये 15 रुपीज़ को कम कर दिया गया एवरी डे आफ्टर द रिचार्ज। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, राइट एन इक्वेशन द मॉडल्स ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर द यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डे है, यानी कि एक्स डे बाद क्या स्कीम रह जाएगी, ओके। टेलीकॉम चार्ज कितना, 600 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कर देती है वो, रिड्यूस चार्ज, रिड्यूस चार्ज कितना, 15 रुपीज़। एक्स डे का क्या होगा, एक्स डे रिड्यूस चार्ज, एक्स डे रिड्यूस चार्ज कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 15x। लेफ्ट चार्ज 600 था और माइनस 15x, ठीक है, इतना चार्ज रह जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो बैलेंस वी एक्स इक्वल 600 माइनस 15x, ठीक है। इफ़ या बैलेंस सम क्या करें, इफ़ सेकेंड आफ्टर हाउ मैनी डेज विल बी बैलेंस रन आउट, ये बताना है कितने डेज बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, रन आउट ऑफ बैलेंस, रन आउट ऑफ बैलेंस वी एक्स इक्वल 600 माइनस 15x, बी एक्स मतलब 0 हो जाएगा बैलेंस, ओके। 600 माइनस 15x, 15 को इधर लेके जाएंगे, इक्वल साइड प्लस हो गया, इक्वल का 600, x इक्वल निकालेंगे तो 600 अपॉन 54, यानी कि x इक्वल क्या है, 14 डेज में क्या हो जाएगा, बैलेंस रन आउट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू x फ्रॉम द
1 to 0, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में टेबल को शो करते आ रहे हैं उसी तरह से इसमें भी लीनियर टेबल को शो कर देंगे 1 to 10। ओके, कितना 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टाइम और वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10। ठीक है, 600 था हमारा बैलेंस, 600 15 रिड्यूस हो रहा है 600 में से 15, तो 585 500 70 500 55 500 35 500 20 500 20 500 5 400 90 और 475। तो ये इस तरह से आपकी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक, लीनियर इक्वेशन भी लिखना चाहें तो हम 600 माइनस 15x, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। ओके, उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.4 समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।